दोस्तों, देश की राजनीति में आज ऐसा धमाका हुआ है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सबको हिला दिया है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर मुझे छेड़ा, अगर मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हारी सरकार भी गिरा दूंगी, पूरे देश में पैदल मार्च करूंगी, दिल्ली की सत्ता बदल दूंगी। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये चेतावनी है। और ये चेतावनी चुनाव भर के नहीं, चुनाव के बाद तक के लिए है। नमस्कार, मैं संस्कृति सेन और आप देख रहे हैं द नवजीवन न्यूज। आज की इस बिग स्टोरी में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के उस तेवर की जिसने न सिर्फ बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग तक को डिफेंसिव मोड में ला दिया है। ममता बनर्जी जिस आक्रामकता के साथ मैदान में उतरी हैं, ऐसा विपक्ष हमने बहुत वर्षों में नहीं देखा। दोस्तों, राजनीति में आक्रामकता कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हाल के सालों में विपक्ष की ओर से इतना सीधा, इतना खुला और इतना बेखौफ हमला बहुत कम देखने को मिला है। ममता बनर्जी आज जिस अंदाज में मैदान में हैं, वो सिर्फ चुनाव लड़ने ही रही, वो नैरेटिव सेट कर रही हैं और ये नैरेटिव सीधा सत्ता की नसों तक पहुंच रहा है। ममता बनर्जी क्यों ऐसा कह रही हैं और क्या करने वाली हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए। बंगाल की ही वीडियो है। वोटर लिस्ट के SER यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर पश्चिम बंगाल में जारी BLOs का विरोध प्रदर्शन अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोलकाता में BLO अधिकार रक्षा समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन SER प्रक्रिया से बढ़ते दबाव और प्रणालीगत खामियों के खिलाफ किया जा रहा है। SER में शामिल बूथ स्तरीय अधिकारियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। समिति के सदस्यों ने उत्तरी कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से जुलूस निकाला, जिसमें ताले और बेड़ियां लेकर प्रतीकात्मक रूप से उस भवन के मुख्य द्वार को बंद किया गया जिसमें CEO का कार्यालय स्थित है। प्रदर्शनकारी कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया और SER पर स्पष्टीकरण देने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारी जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी BLO ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि उन्हें जुलूस निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। समिति ने यह भी आरोप लगाया कि BLO बीमार पड़ रहे हैं और उनमें से 2 ने तनाव के कारण आत्महत्या कर ली है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि SER की प्रक्रिया, जिसे कराने में पश्चिम बंगाल में सामान्य रूप से 2 साल का वक्त लगता है, उसे सिर्फ 2 महीने में कराया जा रहा है। बिहार में करोड़ों मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यही साजिश बंगाल में भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के इस विरोध प्रदर्शन में पैरा टीचर्स, कॉलेज प्रोफेसर और विभिन्न संगठनों के शिक्षक इस प्रदर्शन में समर्थन के लिए शामिल हुए। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यों में चल रही SER पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और निर्वाचन आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है। इस पत्र में चिंता जताते हुए ममता बनर्जी ने SER प्रक्रिया को अनियोजित, अव्यवस्थित और खतरनाक बताया है। उन्होंने प्रशिक्षण में कमियों, दस्तावेजीकरण में स्पष्टता की कमी और मतदाताओं के काम के बीच उनसे मिलने की असंभवता का भी जिक्र किया है। SER के तहत घर घर गिनती 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी और मसौदा सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी। समिति के एक अन्य सदस्य ने चेतावनी दी है कि यदि निर्वाचन आयोग समय सीमा नहीं बढ़ाता है या BLO द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान नहीं करता है तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं उत्तर कोलकाता जिले से बीजेपी ने प्रदर्शनकारियों को TMC का गुंडा बताया है। खैर, ये तो बीजेपी का काम ही है। कोई भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे तो उसे गुंडा या देशद्रोही कह दिया जाता है आसानी से। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। पूरा देश हिला दूंगी, अगर मुझे हर्ट किया या अगर मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हारी सरकार भी गिरा दूंगी, पूरे देश में पैदल मार्च करूंगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने भरी है हुंकार और ये हुंकार केवल चुनाव के लिए नहीं, चुनाव के बाद तक के लिए है। ममता बनर्जी जिस तेवर और जिस कलेवर में इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में नैरेटिव सेट कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हाल के सालों में इतना अग्रेशन विपक्ष के किसी भी नेता में हमने नहीं देखा होगा। दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी ने न केवल बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग को भी जबरदस्त तरीके से प्रेशर में ले लिया है। ऐसा प्रेशर जो अब तक कोई विपक्षी पार्टी क्रिएट नहीं कर पाई। दोस्तों, आज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सड़क का कूच कर दिया है, सड़क पर मार्च निकाल दिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और ये मार्च केवल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं है, इलेक्शन कमीशन सहित मोदी सरकार को आगाह कर रही है ममता बनर्जी, ये कहते हुए कि मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी सरकार उखाड़ कर फेंक दूंगी और दिल्ली की सत्ता काबिज कर लूंगी। मतलब दिल्ली की सत्ता में मैं खुद आ जाऊंगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2 इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं आज। ममता बनर्जी की पार्टी द्वारा कहा गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा कि आप हमसे मीटिंग कीजिए। SER को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं। आज मैंने आपको ये खबर दिखाई जिसके जरिए ब्रेकिंग न्यूज में मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन आखिरकार ममता बनर्जी की जो उनकी पार्टी की मांग थी उसको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया और 28 तारीख को तमाम जो इलेक्शन कमीशन को लेकर जो SER को लेकर शिकायतें थी तृणमूल कांग्रेस की, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने
तृणमूल कांग्रेस से कहा कि आइए बात करते हैं। लेकिन इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया है हम तो बात करने आएंगे अपने 10 सांसदों को लेकर। आप ये बताइए मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करेंगे कि नहीं। इलेक्शन कमीशन को मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करने का चैलेंज दे दिया तृणमूल कांग्रेस ने। और दूसरी ओर ममता बनर्जी चैलेंज दे रही हैं केंद्र की मोदी सरकार को कि अगर मुझे छेड़ा तो तुम्हें उखाड़ कर फेंक दूंगी। और तो और दोस्तों, ममता बनर्जी ने आज भविष्यवाणी भी कर दी कि 2029 में किसी भी हाल में बीजेपी की सरकार सत्ता में, केंद्र की सत्ता में नहीं रह पाएगी। हुआ ये दोस्तों कि ममता बनर्जी आज ठाकुर नगर गई। ठाकुर नगर एक स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है मतुआ कम्युनिटी के लिए। मतुआ कम्युनिटी जो है दोस्तों बहुत पुराने ज़माने में, आप कह सकते हैं 1971 में जो युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश नया मुल्क बना, तब बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से हिंदुओं ने पलायन किया और वो लगातार इस इलाके में अलग अलग कम्युनिटी उनकी यहाँ बनी हुई है। और दोस्तों, अब ये जो लोग हैं इस बात से डरे हुए हैं कि SCR के तहत कहीं उनको वापस ना भेज दिया जाए, उनके नाम ना कट जाए। और हालांकि ये जो समुदाय है ये बीजेपी का इसमें बहुत स्ट्रांग होल्ड है। 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर काफी वोट अर्जित किए, लेकिन SCR की वजह से बीजेपी का यहाँ सेंटिमेंट खराब करने के लिए आ गई है ममता बनर्जी। और केवल यहाँ आई नहीं है, बकायदा एक लंबी चौड़ी रैली की। आप देखिए, भीड़ जुटाकर ममता बनर्जी ने स्टेट से बीजेपी को ललकारते हुए क्या कहा, सुनिए। इफ दे हर्ट मी आई विल शो व्हाट कैन आई डू, आई विल शेक थिंग्स अप, आई विल मूव अराउंड इंडिया आफ्टर इलेक्शन। अगर इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई तो फिर मैं इनको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इनको हिलाकर रख दूंगी और इलेक्शन के बाद मैं पूरे देश में घूमूंगी। ममता बनर्जी 2 भविष्यवाणी कर रही हैं। एक, विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी की दुर्गति करेंगी वो। दूसरा, 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी हाल में केंद्र की सत्ता में नहीं रहेगी। ममता बनर्जी न केवल रिक्लेम कर रही हैं पश्चिम बंगाल में सत्ता, वो कह रही हैं कि दोबारा सत्ता में अलॉटेंगी, बल्कि वो ये भी कह रही हैं कि वो इस इलेक्शन के बाद, ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है इसके बाद, वो केंद्र की राजनीति में दखल देंगी और पूरे देश में मार्च करेंगी। देखिए वो क्या कह रही हैं, बांग्ला हैज द गट्स दैट बांग्ला विल कैप्चर द पावर इन इंडिया। मतलब बंगालियों में वो ताकत है कि वो देश की सत्ता में काबिज हो जाएंगे। बंगाली अस्मिता जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर चुनाव में बड़ी होशियारी से इसको मुद्दा बनाती हैं। पिछले चुनाव में तो मोदी जी ने खुद उनको मुद्दा दे दिया, दीदी ओ दीदी टाइप भाषण में अपनी इस तरह की भाषा बोल के ममता बनर्जी ने उसको मुद्दा बना लिया। अब ममता बनर्जी ने इसको मुद्दा बना लिया है कि देखिए ये क्योंकि यहाँ पर SCR करवा रहे हैं, क्योंकि ये बंगाली जो भाषी हैं इनको बांग्लादेशी मानते हैं। दोस्तों, इनफैक्ट यहाँ पर जहाँ ममता बनर्जी आई थी मोस्टली बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। यहाँ पर लोगों को भरोसा देते हुए ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर आप जेन्युइन वोटर हैं, आपके पास सारे पेपर्स हैं, तो आपको SCR से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको वापस नहीं भेजने वाला, कोई आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं करने वाला, आपका मैं बाल बाका भी नहीं होने दूंगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ। दोस्तों, ये स्टाइल है ममता बनर्जी का। जैसे मोदी हर चीज के लिए खुद बोलते हैं ना, मोदी खड़ा है, मोदी राशन देता है, मोदी को गाली देते हैं, मोदी बोलता है। ये ममता बनर्जी भी ऐसे ही करती हैं। लेकिन SCR का जिस तरह से विरोध ममता बनर्जी कर रही हैं बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। पॉलिटिकली बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही हैं और ये हुंकार भर रही हैं कहाँ, बीजेपी के उस इलाके में जहां बीजेपी ने पूर्व में अच्छा किया है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन पर पार्टी उनकी दबाव बना रही है कि आपने हमको मीटिंग के लिए बुला लिया, बहुत बड़ी बात है, अब मीटिंग हमको लाइव करके दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया कि ठीक है 28 तारीख को मीटिंग कर लेते हैं, SCR के मुद्दे पर आप मिलना चाहते थे। अभिषेक बनर्जी ने नया चैलेंज दे दिया इलेक्शन कमीशन को, कहते हुए 10 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के लिए समय मांगा गया है। ये प्रतिनिधि मंडल भारत की जनता द्वारा चुने गए हैं, न कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जिन्हें भारत सरकार चुनती है। अगर चुनाव आयोग वाकई पारदर्शी है तो वो सिर्फ 10 सांसदों का सामना करने से क्यों डर रहे हैं। बैठक खुले तौर पर करें, इसका सीधा प्रसारण करें और उन 5 सीधे जायज सवालों के जवाब दें जो TMC आपके सामने रख रही है। क्या चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता साबित करने को तैयार है या सिर्फ बंद कमरों के पीछे काम करता है? इलेक्शन कमीशन पर अभिषेक बनर्जी ने, ममता के भतीजे ने कह दिया है कि डर क्यों न है, मीटिंग ठीक है, आपने बुला लिया, हम 10 सांसदों को लेकर आ रहे हैं आपने। और वैसे भी हमारे 10 सांसदों ने तो देश की जनता ने उनको चुना है, आपकी तरह थोड़ी है कि किसी सरकार के मुखिया ने आपको चुना है। हमारे हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग को लाइव कर दीजिए टीवी पर, जरा देश को भी तो पता चले कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी मीटिंग में क्या क्या बातें करते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन को खुलेआम एक्सपोज करना है। अलग दूसरा दोस्तों, TMC समर्थित BLOs हैं जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमीन पर बैठकर धरने दे रहे हैं। कल से धरने शुरू हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं।
ये वीडियो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ममता बनर्जी हैं जो बीजेपी के उस इलाके में जहां बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है वहां मार्च निकालती हैं, हुंकार भरती हैं, ये ऐलान करती हैं कि ना केवल वो एक बार फिर से बंगाल में बीजेपी को पटकनी देंगी बल्कि अपने आप को मसीहा के तौर पर दिखाती हैं कि देखिए आपको कोई छू नहीं सकता, मैं हूं जो आपको बचाएगा। दोस्तों, जब एक मुख्यमंत्री सड़क पर उतरकर कहे कि चुनाव आयोग दबाव में है तो ये देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बड़ा सवाल है। ये वही चुनाव आयोग है जिस पर भाजपा के विरोधियों ने पहले भी सवाल उठाए, लेकिन टीएमसी पहली पार्टी है जिसने ईसीआई को मजबूर किया कि वो उनकी शिकायतें सुने और फिर लाइव टेलीकास्ट का चैलेंज दे मारा। ये भाव सामान्य नहीं है, ये बताता है कि ममता अकेली महिला हैं जो केंद्र से सीधी टक्कर लेने को तैयार है। ममता के इस आक्रामक अंदाज ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि विपक्ष अगर एक मजबूत चेहरा ढूंढता है तो ममता बनर्जी उस फॉर्मूले में फिट बैठती हैं। उनका ग्राउंड कनेक्शन, उनका संघर्ष, उनकी जिद और उनका आक्रामक स्टाइल सब मिलकर उन्हें राष्ट्रीय